और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओवर टू यू अतिशय। आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी निश्चय की चराई की भेड़ें हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस स्नेहानंद आंटी से कि हमारी प्रेयर में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कि तू इस दिन के लिए कि आपने हमें सही सलामत जिंदों की जमीन के ऊपर अब तक संभाल कर रखा ताकि हम इस आराधना को करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में आते हैं खुदा, अपने आप को लेकर, अपने मनों को लेकर खुदा संभालना, सारी इबादत में, सारे दिन में पिता हम सब अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। खुदा, जो कुछ तू चाहे हमसे करा, ये जिंदगी अपने काम के लिए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, सारी आराधना को हम तेरे पास देते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक शख्स पर, छोटे बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, सबको आशीष देना, सबको अपने हाथों में संभाल के रखना। प्रताप, तेरा धन्यवाद हो कि इस आराधना को एक बार फिर हम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, यहाँ पर गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और वचन का बोला जाना, सब कुछ तेरे को ग्रहण हो योग्य हो। पिता परमेश्वर, अपना मसा हम सब पर दे, अपनी आत्मा हम सब पर उंडेलना। पिता परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा हम सब और ज्यादा उन्नति कर सके और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम सबको इतनी आशीष देना, इतनी बरकत देना पिता परमेश्वर, और हमारे पर अपना मसा इतना उंडेलना पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें इतना भर देना कि हम ये जो वचन यहाँ पे बोया जाता है वक्ता के द्वारा, उसको सुनने वाले ना हो, परंतु उसको अमल करने वाले हो सके और अपनी जिंदगी में नक्श करने वाले हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी सबकी जिंदगियों को ऐसे बना कि हमारी जिंदगियों से तेरे नाम की महिमा होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, इस आराधना को तेरे हाथों में देते हैं और पिता परमेश्वर पवित्र नाम से मांगते हैं। इस आराधना को कबूल कर, तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा मामी एंड फैमिली से कि वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना में गाएंगे और पहला गाना हम गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके बीच में चलूंगा, और आप सब मिलकर हमारे साथ गाइए। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, पर्दे पाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसरूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा, दिल गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसरूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कभी आवाज़ों की सुनूंगा, उससे गाऊंगा, तुझे गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसरूर, चलते चलते नूर
हो या नजदीकों में, यीशु मेरा मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंखों की तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है आगे, यीशु मेरा मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आइए अब नेक्स्ट सॉन्ग गाएंगे। नेक्स्ट सॉन्ग है यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो गाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। थैंक यू मामी मामी एंड लिया इन सुंदर गीतों के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराग ताऊ से, जो आज की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उनके लिए प्रेयर करें। खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, और ये मुबारक वक्त है जब हम अपने स्वर्गीय पिता से बातें करें
अपनी ज़रूरतें अपने खुदा के सामने रखें, शुक्रगुज़ारियाँ खुदा के सामने रखें और आने वाली ज़िंदगी के लिए उससे मदद माँगें। हम संजीदगी के साथ अपने दिलों को खुदा के सामने लेकर चलें, कुछ वक़्त खामोशी में बिताएँ। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जो ग्रुप में डलने से रह गई है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, अभी आपके पास मौका है, शेयर कर सकते हैं, जैसा मोनी ने मुझे कहा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम मिल करके उस विषय पे प्रार्थना करें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएँगे। आइए प्रार्थना करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप, आज के इस प्यारे दिन के लिए खुदावंद खुदा, जो आपने अपने अनुग्रह में होके बनाया, हमें ज़िंदो ज़मीन पर सलामत रखा है। खुदा, आपका शुक्र करते हैं, आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके इस प्यार के लिए जो आपने हमसे किया, बेपनाह किया, बेइंतहा किया खुदावंद, और कोई शर्त नहीं रखी। खुदा, आपका शुक्र करते हैं, आपने चाहा कि हम आपके बेटे और बेटी कहलाएं, आपके स्वर्गीय राज्य में दाखिल हों, और खुदावंद इसके लिए आपने एक महान योजना बनाई, ताकि मनुष्य जो आपके हाथ की बनाई हुई सबसे महत्वपूर्ण रचना खुदावंद, वो शैतान के हाथों में पड़ के नष्ट ना हो। और जब अदन की वाटिका से खुदावंद जो संबंध आदम का आपसे टूट गया था खुदावंद, आपने उसे जोड़ने के लिए एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरी योजना बनाई खुदावंद, और इसके लिए आपने अपने इकलौते बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा खुदावंद, जिसने हमको आपके स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार दिया और हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पे कुर्बान हो जाने दिया, ताकि उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके फिर से जी उठने के द्वारा खुदावंद हम उद्धार पा सके, अपने पापों की माफी पा सकें। हम शुक्रगुजार हैं इस गंभीर योजना के लिए खुदावंद, जो आपने बनाई, ताकि हम नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ये आपकी मोहब्बत है, हम आपका शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा। और उसके बाद खुदावंद आपने हमारे लिए अपना पाक रूह दिया है, जो हमारी हिदायत फरमाता है, हमारी अगुवाई करता है जिंदगी के हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में। आपका पाक रूह हमें साथ लेकर के चलता है, हमारा हाथ पकड़ के हमारी अगुवाई करता है, आपके जिंदा कलाम के भेदों को हम पे जाहिर करता है। लाइफ में जब सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं ऐसे जो हमें परेशान करने वाले होते हैं, जो हमारे बस के बाहर होते हैं खुदावंद, ऐसे वक्त में आपका पाक रूह ही हमें ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में से निकलने में सहायता करता है। हमारे जिंदगी में जब दुख आ जाते हैं खुदा, तो हमें हौसला बढ़ाने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए आपका पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। इस सारे इंतजाम के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपने किया क्योंकि आपने इंसान से मोहब्बत की, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चे जितने भी आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा। आप हम सब की जिंदगियों में काम कर रहे हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस जूम प्लेटफॉर्म के लिए, जिसने भी इसको इन्वेंट किया खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये बुद्धि आपकी तरफ से दी गई और आज आपके नाम को महिमा देने के लिए इसका प्रयोग होता है खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, सभी फैसिलिटीज के लिए खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें ऐसा मौका दिया है जिंदगी में खुदावंद कि इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल खुदावंद हम आपके नाम को महिमा देने के लिए कर सकें। एक खानदान के रूप में जब इकट्ठा होते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा। ये जो प्रेयर मीटिंग चलाई गई खुदावंद, आपकी पाक रूह की अगुवाई में, आपकी पाक रूह की हिदायत में, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। आपने चाहा कि आपके बच्चों की जिंदगी में आपकी आशीषें दोबाला होती चली जाएं, कई गुना होती चली जाएं। जैसे आपने जिस्मानी बरकतें दी हैं खुदावंद, इस संसार की सारी बरकतें आपने हमारे खानदानों में, हमारे बच्चों की जिंदगियों में, हमारी नौकरियों में खुदावंद, हमारे परिवारों में दी हैं, चंगाइयां दी हैं, छुटकारे दिए हैं। उसी तरीके से आपने चाहा कि आपके बच्चे रूहानी जिंदगी में भी तंदुरुस्त होते चले जाएं, हमारी जिंदगियां जो रूहानी जिंदगियां हैं वो ईमान में आगे बढ़ती चली जाएं। और इसीलिए खुदावंद आपकी हिदायत के मुताबिक, आपकी योजना के मुताबिक ये मीटिंग शुरू की गई है खुदावंद। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने आपकी इस कॉल को सुना अपनी जिंदगी में और उसके बाद अपने जीवन को समर्पित किया खुदावंद इस कॉल के लिए, इस बुलाहट के लिए। हम हर एक उस जन का आज की शाम एक मन होकर के शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उन तमाम जिंदगियों में आशीष मांगते हैं खुदावंद, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको
चैनलाइज करने के लिए, इसको प्रॉपर कन्वीन करने के लिए खुदावन मेहनत की है। हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआएं करी हैं ताकि ये फैमिली मीटिंग खुदावन खानदान के तमाम अजीजों के लिए बाइस बरकत हो खुदावन। और जो हमारे बच्चे हैं खुदावन, वो आपकी रूहानियत में आगे बढ़ सकें इस कच्ची उम्र से खुदावन। जैसे वो अपने डील डॉल में बढ़ते हैं, जैसे अपने वो सेकुलर एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं खुदावन, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी आगे बढ़े, आपके पाक कलाम की बातों को सीख सकें। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए जो आपकी पाक रूह की हिदायत में होकर लिया गया। तमाम उन जिंदगियों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसके लिए मेहनत करी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज की शाम खुदावंद आपके कलाम ने जब लोगों के दिलों को छुआ, जिंदगियां तब्दील हो रही हैं खुदावंद, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज की शाम। पिता परमेश्वर, आपसे दुआ है हमारा ये मिलना, आपके नाम को महिमा देना, महिमा और स्तुति के गीतों को गाना, आपके जिंदा कलाम को पढ़ा सुना सीखा समझा जाना खुदावंद, ये सब कुछ आपको पसंद आए। कभी भी हमारी जिंदगियों से कोई ऐसा काम ना हो खुदावंद, इन मीटिंगों के जरिए, इन मीटिंगों में खुदावंद कभी ऐसा ना हो कि हम कोई गलती करें खुदावंद। आपका पाक रूह हमारी हिदायत फरमाए, आपके नाम को महिमा मिले खुदावंद, आप बढ़ें हम घटें, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए खुदावंद इन मीटिंगों में। खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ आज की शाम तमाम उन लोगों के लिए खुदावंद जो वक्त ब वक्त आपके जिंदा कलाम को आपके अजीज बच्चों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं आपकी पाक रूह की हिदायत में। खुदावंद आप सबको पाक रूह का मसा देना खुदावंद, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खुदावंद। हर एक जन पूरी तैयारी और पूरे समर्पण के साथ आपकी पाक रूह में होकर के खुदावंद आपकी योजनाओं को पूरा करे। आप हर एक के साथ होना, अपनी आसमानी बरकतों से, अपने डिवाइन रेवलेशन से खुदावंद इन तमाम लोगों को भरना जिन्हें आपने इस काम के लिए ठहराया। शुक्र करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो हम सताइश के गीतों को गाने में खुदावंद अगुवाई करते हैं, ताकि महिमा और स्तुति का एक ऐसा सिंहासन तैयार हो ताकि आपके नाम को सारा आदर मान महिमा मिल सके और खुदावंद हम आराधना में आगे बढ़ सके। तमाम उन ऐसे लोगों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद इंटरसेशन में जाते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना में करते हैं, जो गैप में खड़े होकर के खुदावंद दुआएं करते हैं लोगों के लिए, अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीजों के लिए, हर एक जन के लिए हम आपसे दुआ मांगते अपनी पाक रूह का मसा सबको देना खुदावंद खुदा। हम शुक्र करते हैं आज की शाम आपने हमें मौका दिया है कि आपके सामने आ सके खुदावंद, अपनी जरूरतें आपके सामने रख सकें, अपनी चिंताएं आपके सामने रख सकें, अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, अपनी घटियां, अपने गुनाह आपके सामने रख सकें खुदावंद। हम शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए खुदावंद खुदा। आपसे दुआ है अपने फजल में, अपने अनुग्रह में खुदावंद हमारी गुनाहों गलतियों को माफ करना प्यारे पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं हमारी जितनी भी जरूरतें हैं खुदावंद आप हमसे पहले और हमसे बेहतर जानते हैं और आपने हर एक के लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। आपके द्वारा ठहराए गए वक्त में हमारी हर एक जरूरत पूरी की जाती है। आपने अपने जिंदा कलाम में ये वायदा किया खुदावंद, आपके वायदे कभी टलते नहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आज की शाम हम दुआ मांगते हैं अपने खानदान के तमाम बीमारों के लिए जो जिस्मानी रूप से कमजोर हैं खुदावंद, आपकी शिफा के तलबगार हैं, परेशानी में हैं, दर्द में हैं खुदावंद। हम खास तौर से दुआ मांगते हैं अपनी प्यारी संगीता मामी के लिए खुदावंद, जो कि एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है खुदावंद खुदा। एक जबरदस्त हेडेक, बदन का दर्द, नौजिया और तमाम तरह की तकलीफों ने उन्हें घेर रखा है खुदावंद। आप अपनी बच्ची की हालत से बहुत हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं खुदा। उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को सिर्फ वो या आप समझ सकते हैं खुदावंद खुदा। आज की शाम हम आपकी बेटी को आपके नजदीकी में लेकर के आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर के आते हैं खुदावंद खुदा। आपने अपने जिंदा कलाम में हमें सिखाया है एक मन होकर के मुझे यीशु के नाम से मांगो और वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आज की शाम हम जितने अजीज सर झुकाए, आंखों को बंद किए आपकी हुजूरी में खुदावंद दुआ मांग रहे हैं, हम एक मन होकर के संगीता मामी के लिए दुआ मांगते हैं खुदावंद खुदा। अपने शिफा भरे हाथ को उनकी ओर बढ़ाइए, उन्हें छू करके उन्हें पूरी तरीके से कामिल शिफा अता फरमाइए खुदावंद खुदा। हम जानते हैं डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकते हैं, चंगाई आपकी ओर से है और हम चंगाई के हकदार हैं खुदावंद खुदा। आपने हमें चंगाई के वारिस ठहराया है खुदावंद, आपने हमें भरपूरी के जिंदगी का वारिस ठहराया है और खुदावंद हम उन्हीं सारी आशीषों को क्लेम करते हुए प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से जो चंगाइयां हमें मिली हैं उन सब आशीषों को क्लेम करते हुए आज की शाम संगीता मामी को आपकी हुजूरी में लाते हैं पिता परमेश्वर। उनके पूरे खानदान को, पप्पू मामू को, सनी शीबा को और पूरे परिवार को खुदावंद आपकी हुजूरी में लाते हैं। उनकी चिंताओं को खुदावंद आपके हुजूरी में लाते हैं
उनके दिलों में एक तसल्ली, एक सुकून देना खुदावंद, उनके ईमानों को बढ़ाना खुदावंद, वो दुआओं में लगे रहें और खुदावंद एक दिन आपके द्वारा ठहराया गया वक्त आए खुदावंद कि संगीता मामी अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर सके, अपनी चंगाइयों को, अपने छुटकारे को। खुदावंद इसी तरीके से दुआ मांगता हूँ परिवार में जितने दूसरे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जद्दोजहद में है खुदावंद, हर एक को आपकी हुजूरी में ले आते हैं खुदावंद आज की शाम। तमाम उन बीमारों को, उन कमजोरों को खुदावंद आपकी हुजूरी में लाते हैं। तमाम उन बुजुर्गों को जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं खुदावंद, आप उनके साथ होना, घुटनों टखनों में बल देना, हाथ उठा करके आपके नाम को महिमा दें। अपनी जिंदगी के तजुर्बों से, अपनी जिंदगी गवाहियों से आने वाली नस्ल के लिए खुदावंद एक नमूना बने और ईमान में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने वाले हों। दुआ मांगता हूँ शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आज की शाम तमाम उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों में आपने काम किया, जिनके लिए दुआएं की गई और आज खुदावंद वो तंदुरुस्त हैं, ये आपका फजल है पिता परमेश्वर। नाम बराम हर एक जीवन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सब पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बन जाए पिता परमेश्वर। आज की शाम दुआ मांगते हैं जब हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं अपनी रूहानी जिंदगी में बढ़ोतरी के लिए खुदावंद, हम पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खुदावंद आपकी हुजूरी में झुकने वाले हों खुदावंद। जैसा मुझे यीशु ने फरमाया कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो मेरे बाप के स्वर्गीय राज्य को देख भी नहीं सकता। खुदावंद हम उस नए जन्म के अनुभव से दो चार हो सकें खुदावंद, हम सीख सकें कि हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है और खुदावंद ये मीटिंग हम सब की जिंदगियों को बदलने वाली हो खुदावंद। इस आराधना स्तुति में आगे जो भी खुदावंद वचन पढ़ा जाता है, उसको शेयर किया जाता है खुदावंद, आपकी स्वर्गीय आशीषें चाहते हैं खुदावंद। आपसे दुआ है जब आप आज के जिंदा कलाम में हम जाते हैं खुदावंद, तो हमें एक ऐसा हृदय देना जो आपके जिंदा कलाम को रिसीव कर सके, एक्सेप्ट कर सके खुदावंद। और जब आपका कलाम हमसे बातचीत करता है, हमारे दिलों को तैयार करना ताकि कोई तीसरा जन इसके बीच में आने ना पाए खुदावंद, ताकि आज जो स्वर्गीय आशीषें आपसे मिलने वाली हैं वो पूरी तरीके से हमारी जिंदगियों में आ सके। ब्रदर भास्कर को आपके हाथ में देते, जिन्हें आपने तैयार किया खुदावंद, आज के कलाम के साथ आप उनकी रहनुमाई फरमाना, उनके होठों को अपने वेदी के अंगारे से छू लेना खुदावंद खुदा, ताकि जब जिंदा कलाम उनके जरिए यहाँ पर शेयर किया जाता है वो जिंदगियां बदलने वाला हो खुदावंद खुदा। आज का दिन बदलाव का दिन हो खुदावंद खुदा, और हम सब आप में आगे बढ़ सके जैसा पौलुस सिखाता है खुदावंद, हम परिपक्वता की तरफ बढ़ सके, मैच्योरिटी, क्रिश्चियन मैच्योरिटी में आगे बढ़ सके खुदावंद। आप हमारी रहनुमाई करना, वचन का सुना जाना हम सब के लिए आशीष का कारण हो। इस वक्त के बाद जो वक्त हमारे सामने है, आप उसमें भी हमारी रहनुमाई करना, हम इसी तरीके से मिलजुल करके आपके नाम को महिमा देते रहें। जिसके लिए दुआ करना रह जाता है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर वो सारी बातें आपने पहले से ही सुन रखी हैं। आप हमारी हर एक उस दुआ को सुनते हैं जो हमारे होठों से नहीं निकलती, हमारे हर एक उस आंसू को खुदावंद आप अपनी कुप्पी में भर लेते हैं जो हमारी आंखों से नहीं लेकिन दिल से निकलता है। और यही आपकी मोहब्बत है, हम आपके शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर खुदावंद। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर सम्मान सिर्फ आपको देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू ताऊ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिव्या सैगल से कि वो हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग में आज की अगुवाई करे। जय मसीह की। बाइबल में से पढ़ेंगे लूका 6 वर्सेस 43-45, मत्ती 12 वर्सेस 33 to 37। लूका 6 43-45। कोई भी ऐसा उत्तम पेड़ नहीं है जिस पर बुरा फल लगता हो, ना ही कोई ऐसा बुरा पेड़ है जिस पर उत्तम फल लगता हो। हर पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। लोग कटीली झाड़ी से अंजीर नहीं बटोरते, ना ही किसी झड़बरी से लोग अंगूर उतारते हैं। एक अच्छा मनुष्य उसके मन में अच्छाइयों का जो खजाना है उसी से अच्छी बातें उपजाता है, और एक बुरा मनुष्य जो उसके और एक मन में बुराई है उसी से बुराई पैदा करता है, क्योंकि एक मनुष्य मुंह से नहीं बोलता है जो उसके हृदय से उफान कर बाहर आता है। मत्ती 12 वर्सेस 33 to 37। तुम लोग जानते हो कि अच्छा फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए, और बुरा पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि
पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। अरे ओ सांप के बच्चों, जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कर सकते हो? व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में बाहर है, भरा है, उसी से निकलते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छाई उसके मन में इकट्ठी है, उसी में से अच्छी बातें निकालता है। जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके मन में है, उसी में से बुरी बातें निकालता है। किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। तेरे बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष और तेरी बातों के आधार पर ही तुझे दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भास्कर मौसा जी से कि आज का वचन हम सबके बीच में शेयर कराएं। सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि सबको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके सामने मौजूद रह सकें। पिताजी, हम विश्वास करते हैं कि हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, उसे समझा जाना आपके सामने कबूल हो। और प्रभु जी, इस समय जब हम यहाँ प्रार्थना में बैठे हैं तो आप हमारे बीच में मौजूद होंगे। इस समय जब ये मौका मिला है प्रभु जी कि आपके वचन में से कुछ बांट सकूं, तो होने दीजिए प्रभु जी। मेरी ज़बान को आप छूने वाले हो, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी ओर से अप्रूव्ड हो पिताजी। सुनने वालों को सुनने के कान और ग्रहण करने का मन दें, और हम जो भी यहाँ सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें और बाहर निकल के लोगों तक बांटने वाले हो सकते। सारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और आज इससे पहले कि वचन की ओर चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन है सबके सामने। कौन कौन अपने घर में सब लोगों से प्यार करता है? हाथ उठा सकते हैं। घर में पत्नी से, बहन से, माता पिता से, बच्चों से कौन कौन प्यार करता है? कुछ साल पहले मुझसे ये क्वेश्चन एक प्रेयर मीटिंग में पूछा गया था, और उस समय शायद मैं इस क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझ पाया था, तो वो क्वेश्चन भी आपके सामने रख रहा हूँ। आप प्यार कहाँ से करते हैं, दिल से कि दिमाग से? कोई जवाब दे सकता है कि आप प्यार कहाँ से करते हैं, दिल से कि दिमाग से? दिल से दिमाग करते हैं। हम सब दिल से प्यार करते हैं। हालांकि साइंस की एक कहावत है कि देयर इज नो हार्ट हैज नो माइंड एंड ब्रेन हैज नो हार्ट। मतलब सोचने का काम दिमाग का है, इमोशंस का काम सब दिमाग का है, दिल का काम सिर्फ खून को पंप करने का है। पर हम लोग वचन के मानने वाले हैं और हम ये विश्वास करते हैं, और वचन में लिखा है तो हम इस चीज़ को पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि जो इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारे दिलों से बाहर आती हैं, हमारे मनों से बाहर आती हैं। कई बार दिल का इस्तेमाल किया गया है शब्द का, कई बार मन का इस्तेमाल किया गया है। जो भी सोर्स हो, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार जो है उसमें से निकल के आता है। और जब आज जो वचन पढ़ा गया उस पर हम मनन करेंगे, और जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम दिल की बात कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो दिल की बात हुई तो थोड़ी रोमांटिक होनी चाहिए, थोड़े से प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए। पर हमेशा वचन जो सिखाता है ना, वचन जो दिखाता है, वो हमेशा मीठी मीठी बातें नहीं सिखाता है। कुछ ऐसी बातें भी सिखाता है जो कई बार हमें डरा देती हैं, कई बार हमारे लिए डर का बाइस बनती हैं। और कुछ ऐसी बात है, और ये डर वो डर नहीं है जो शैतान हमें दिखाता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि कुछ चीज़ों को हम सीखें, उसका डर हमारे दिलों में बना रहे, उसका प्रेम हमारे दिलों में बना रहे, ताकि हम सही रास्तों पे आगे चलें। जैसे एक पिता होता है ना, हम सबके पिता हैं, तो हम लोग हम बड़े हो गए हैं, हमारे खुद के परिवार हैं, हम सब बड़े हो गए हैं, काफी लोगों की शादियां हो गई हैं, और शादी होने के बाद हम सबके बच्चे भी हैं। मगर हमें पता है हमारे पिता हमारी पिटाई नहीं करेंगे, हमें डांटेंगे मगर पिटाई नहीं कर देंगे। मगर फिर भी आज हम उनसे प्यार करते हैं, और उनका भय भी हमारे दिल के अंदर है। और वो भय इसलिए होता है ताकि हम लोग अपने सही रास्तों पे चल सकें। वही भय, वही डर जो है कभी कभी अच्छा होता है, ताकि हम अपने सही रास्तों पे आगे बढ़ सकें। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। और इससे पहले कि हम
और डिटेल में जाए, मैं चाहूंगा रिंकी एक बार जो वचन मत्ती 12 में पढ़ा गया उसे एक बार वापस पढ़ेंगे। मत्ती 12 उसका 33वें आयत से लेके 37वीं आयत तक एक बार उसे वापस पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अब पेड़ क्या है यहाँ पे? पेड़ हमारे जीवन को दर्शाता है। अगर यहाँ पर यीशु मसीह बहुत सारी बातें अनुयोक्तियों में कहता था, मेटाफर्स में कहता था, तो यहाँ पर भी जो बात यीशु मसीह समझाना चाह रहा है वो यही समझाना चाह रहा है। जो पेड़ की बात यहाँ पे की गई है वो पेड़ है, हम लोगों के बारे में बात की जा रही है। और जो फल है, फल वो है जो हम करते हैं, जो हमारे काम है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अब ये बोल रहा है कि पेड़ जो है वो फल से जाना जाता है। अगर किसी ने फलों के बाग देखे हैं तो वहां पर माली से अगर आप पूछोगे ना कि कौन सा पेड़ अच्छा मीठा फल देता है, तो वो आपको एकदम बता देगा कि ये पेड़ अच्छा है, ये मीठे फल देता है, और ये पेड़ खराब है, ये फल नहीं देता है या खराब फल देता है। देखने वाला जो है, देखभाल करने वाला जो है, वो अच्छे से समझ सकता है कि कौन सा पेड़ अच्छा है, कौन सा पेड़ खराब है। और वो कैसे पता लगता है कि वो किस तरीके से फल देता है? खूबसूरती से नहीं, उसकी बदसूरती से नहीं, पर किस तरह के फल, मतलब जो अंदर से वो निकल रहा है, जो काम वो कर रहा है, उसके द्वारा पता लोगों को चलता है कि वो किस तरीके का पेड़ है। आगे, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। मतलब अगर आपके पास जो भंडार है, आपके घर में जो स्टॉक रखा है, आप किसी परचूने की दुकान पे जाके दवाई नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने जो स्टॉक कर रखा है वो ग्रोसरीज को स्टॉक कर रखा है। आप मेडिकल शॉप पे जाके कपड़े नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है उस दुकान में जो स्टॉक किया जाता है वो दवाइयां ही हैं, तो दवाइयां ही मिलेंगी वहां पे, आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। तो जो चीज स्टॉक की गई है आपके अंदर से वही निकल के आ सकता है। आगे, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ जी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण निर्दोष, और निर्दोष को क्या मिलेगा? अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जब मैंने आज आपको बोला कि डराने की बात करूंगा, तो मैं रिवॉर्ड्स की बात भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डराऊंगा ही डराऊंगा, मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो आपकी लाइफ को राइट डायरेक्शन में ले जाती है। साथ में कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी कि अगर हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका फल हमारे जीवन में क्या मिलेगा। आगे हो गया? नहीं, 1 मिनट बचा है, तो पहले चेंज कर लेते हैं मेरे ख्याल से हम लोग। ठीक है बंटी, मैं क्लोज कर रहा हूँ वीडियो। थैंक यू।